बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, मैं वहाँ पे सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म का सिलसिला। दुनिया के अंदर हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उलझनों का शिकार होते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं और तरह तरह के मसाइल हमारे साथ जुड़े होते हैं और हर इंसान ये चाहता है कि मेरे ये मसाइल हल हो जाएं, मेरी ये परेशानियां हल हो जाएं, मेरे ये दुख टल जाएं, मुझे चैन और सुकून नसीब हो जाए। अगर किसी के साथ कर्ज के मसाइल हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कर्जों से निजात मिल जाए। अगर कोई बेरोजगार है तो वो ये चाहता है कि मुझे हलाल रोजगार मिल जाए। और भी कई तरह के इंसान के साथ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मसला उस वक्त खराब होता है कि जब हम इन मसाइल को हल करने का जो रास्ता ढूंढते हैं, इन मसाइल को हल करने का जो तरीका इख्तियार करते हैं, वो इंतहाई खतरनाक और तबाहकुन होता है। कुरान मजीद और सुन्नत से नवाकिफियत की बिना पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से नावाकिफ होने की बिना पर, दीन से दूर होने की बिना पर हम इन मसाइल को हल करने के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिन लोगों के पास हमारे मसाइल का हल नहीं होता। मेरी मुराद आमिलों के पास चले जाना। अक्सर आमिल सही नहीं होते, जिनको दीन का भी पता नहीं होता। बाज तो ऐसे भी हैं कि जिनको कलमा तक, नमाज तक भी नहीं आती। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, खिदमत करने वाले भी मौजूद हैं। तो होता क्या है, हमारा पैसा अलग बर्बाद होता है, हमारा वक्त अलग बर्बाद होता है और ये मसाइल हल होने की बजाय ये मसाइल हमारे और बढ़ जाते हैं। हालांकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर शफकत फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मसाइल का हल 1450 साल पहले बता दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अज़कार, ऐसी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं कि अगर हम उन दुआओं को अपना मामूल बना लेंगे, अगर हम उन अज़कार को करते रहेंगे तो हमारे बड़े बड़े मसाइल अल्लाह ताला के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अज़कार की बरकत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बताई हुई दुआओं की बरकत से हमारे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन वही बात है कि हम दीन से नावाकिफ होते हैं, हमें दीन की चीजें मालूम नहीं होती, शरीयत की चीजें हमें मालूम नहीं होती, तो हम इस तरह लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है, वक्त भी बर्बाद हो जाता है। अब कुछ मसाइल मैं आपके सामने गिनवाऊंगा कि वो बड़े बड़े मसाइल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमें पेश आते रहते हैं और उन मसाइल का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक दुआ के अंदर, इस मुबारक हदीस के अंदर मौजूद है। अगर हम इस दुआ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बताई हुई हदीस को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और रोजाना इस दुआ का मामूल बना लें तो हमारे वो बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे कि आपका वहम गुमान भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मुस्तकबिल की फिक्र है। अगर किसी आदमी को मुस्तकबिल की फिक्र लगी हुई है, मिसाल के तौर पे किसी को अपने बच्चों की फिक्र है, किसी को मुस्तकबिल में अपने कारोबार की फिक्र है, किसी को मुस्तकबिल में अपने रोजगार की फिक्र खाई जा रही है, किसी को मुस्तकबिल में अपनी शादी की फिक्र खाई जा रही है और वो मुस्तकबिल की फिक्र के बारे में सोच सोच करके अपनी जिंदगी को इसी तरीके से बेचैनी की हालत में और बेसुकूनी की हालत में गुजार रहा है। इस फिक्र से उसको निजात हासिल नहीं हो रही। इसी तरीके से माजी का गम, अगर किसी को माजी का गम खाया जा रहा है, मसलन माजी में उसका कोई बहुत बड़ा कारोबार था, वो कारोबार ठप और बंद हो गया है और हर वक्त उसके ज़हन के अंदर ये माजी का गम है, इसको लेकर के वो हर वक्त परेशान है और ये गम उसको हलकान कर रहा है। या इसी तरीके से माजी के अंदर किसी करीबी दोस्त ने किसी आदमी को धोखा दिया है और हर वक्त वो धोखा उसके ज़हन के अंदर मौजूद है और ये गम उसको खाया जा रहा है, उसकी सेहत को खराब कर रहा है, सेहत को मुतासर कर रहा है। या इसी तरीके से माजी के अंदर इंसान के किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है और वो उसका सदमा अभी तक उसके ज़हन के अंदर मौजूद है और वो सदमा उसको परेशान कर रहा है, उसकी जिंदगी का मजा उसने खराब किया हुआ है और वो इससे निजात चाहता है। इसी तरीके से सलाहियत होते हुए हिम्मत न करना। बाज लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियत दी होती है, बड़े वो काम कर सकते हैं, बड़े टैलेंटर होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे होते
और इस हिम्मत न करने की वजह से वो दुनिया के अंदर पीछे रह जाते हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि वो खुद भी परेशान होते हैं और अपने मुताल्लिकीन को भी परेशान करते रहते हैं। तो अगर किसी के अंदर ये मर्ज है, किसी के अंदर ये मसला है कि सलाहियत है, सलाहियत होने के बावजूद उसको हिम्मत नहीं हो रही, वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के अंदर इसका भी हल मौजूद है। इसी तरीके से सुस्ती करना, कोई इंसान है वो सुस्त है और सुस्ती उसका जान नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह से उसके साथ मसले मसाइल हैं, बच्चों के मसले मसाइल हैं, रोजगार का मसला है, लेकिन वो सुस्त है, उससे हिम्मत नहीं हो रही कि वो रोजगार को तलाश करे, वो कोई काम करे, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान होता है, घर वालों को भी परेशान करता रहता है। इसी तरीके से बुज़दिली, यानी जहां पे इंसान को जुर्रत दिखानी चाहिए, जहां पे इंसान को हक बात करनी चाहिए, जहां पे इंसान को सीधी और दुरुस्त बात करनी चाहिए, लेकिन वो खौफ की वजह से, डर की वजह से, बुज़दिली की वजह से वो वहां पे हक बात नहीं कर रहा, सच बात नहीं कह पा रहा, सीधी बात नहीं कह पा रहा, और वो इस मसले का शिकार है और इसका हल चाहता है। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई प्यारी दुआ के अंदर इसका हल भी मौजूद है। इसी तरीके से कंजूसी के, बाद लोगों के अंदर कंजूसी बहुत ज्यादा होती है, वो खर्च करना भी चाहते हैं, तो वो जो कंजूसी उनके अंदर मौजूद है, बुखल उनके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अहले सरवत मालदार है, लेकिन इस कंजूसी की वजह से वो उस माल को खर्च नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, रिश्तेदारों के ऊपर, वालिदैन के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, जहां पे उनको खर्च करना है, शरीयत ने जहां पे उनको खर्च करने का हुक्म दिया है, वो वहां पे खर्च नहीं कर पा रहे, और इस चीज से वो निजात चाहते हैं, इस चीज का वो हल चाहते हैं कि हमारे अंदर ये कंजूसी खत्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर इसका हल भी मौजूद है। कर्ज का बोझ, ये मसला आजकल बहुत ज्यादा हुआ है कि कर्ज है, इंसान की जान ही नहीं छोड़ रहा। कर्ज ऐसी चीज है कि इंसान को बाज दफा जमाने के अंदर रुसवा कर देता है, जलील कर देता है, चार बंदों के सामने इंसान बैठ नहीं सकता इस कर्ज की वजह से। कर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, कर्ज के ऊपर कर्ज वो लिए जा रहा है और उसके ऊपर कर्ज का पहाड़ हो गया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अपना मामूल बना लेगा तो इस कर्ज के बोझ से भी उसकी जान छूट जाएगी, और इस दुआ के अंदर इसका हल भी मौजूद है। इसी तरीके से लोगों का दबाव, कि एक इंसान है कि वो हर वक्त लोगों के दबाव में रहता है, लोग उसके ऊपर गालिब रहते हैं, वो मगलूब रहता है, और दिल के अंदर वो ये चीज उसको खाई जा रही है कि लोग उसके ऊपर गालिब हैं, वो हर वक्त लोगों के दबाव में और लोगों की मातहती में काम कर रहा है, खुद अपने इख्तियार से कुछ भी नहीं कर सकता, हर वक्त लोग उसके ऊपर गालिब रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के अंदर इस मसले का भी हल मौजूद है। बताएं कितनी ये चीजें हैं, और हम इन चीजों से छुटकारे के लिए लोगों के पास जाते हैं। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस दुआ के अंदर इसका हल भी बता दिया। तो अगर आप इन मसाइल से निजात चाहते हैं तो खुदारा लोगों के पास जाना छोड़ दें, झूठे आमलीन के पास जाना छोड़ दें, अपना पैसा और वक्त बर्बाद करना छोड़ दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, जो कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बताएं। और ये दुआ हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा इकराम को बताई, और सहाबा इकराम ये बयान करते हैं कि जब से हमने इस दुआ को अपना मामूल बनाया तो अल्लाह ताला ने हमारे मसले मसाइल को भी हल फरमाया, हमारे परेशानियों को भी हल फरमाया, और हमें कर्ज से भी निजात दी। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म, या अल्लाह मैं मुस्तकबिल की फिक्र से आपकी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म, या अल्लाह मैं माजी के गम से आपकी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, या अल्लाह मैं कम हिम्मती से, सुस्ती से आपकी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल, या अल्लाह मैं कर्ज के गलबे से, कर्ज के बोझ से और लोगों के दबाव से आपकी पनाह में आता हूँ। कितनी प्यारी हदीस है। इस दुआ के पढ़ने का तरीका यह है कि हर नमाज के बाद इस दुआ को 3 दफा
पढ़ लें और अपने अपने जो आपके मसाइल है उसको ज़हन में रख करके पढ़ें। अगर आपको ये दुआ भूल जाए, जब भी आपको अपना मसला याद है तो इस दुआ को पढ़ लिया करें। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आपके ये तमाम मसाइल को हल फरमाएंगे। और मैं यकीन और गारंटी के साथ ये आपको बता रहा हूँ कि जिसने भी इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बनाया, अल्लाह ताला ने उसके मसले मसाइल भी हल फरमाए और अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क के अंदर वुसअत नसीब फरमाई, रिज़्क की तंगी अल्लाह ताला ने उसकी दूर फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।